Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Geography of class 7th, chapter 10, Human Environment Interaction. So let's start with first para. Our life and various economic activities are closely related to the natural environment. Human beings live in harmony with their surroundings. हमारी लाइफ और अनेकों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राकृतिक वातावरण के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं। मनुष्य अपने आसपास के लोगों के साथ एकता से रहते हैं। हालांकि आधुनिक तकनीकी विकास मानव को एनवायरनमेंट द्वारा उन पर लगाई गई कुछ लिमिटेशंस को पार करने में सक्षम बनाता है, फिर भी मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच एक संबंध है। इस चैप्टर में हम दुनिया के कुछ टिपिकल रीजन्स के बारे में और वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जानेंगे। Now we will discuss about life in Sahara. Sahara Desert is situated in North Africa. It is world's largest desert from the Red Sea to the Atlantic Ocean. It stretches across the northern part of Africa. सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में सिचुएटेड है। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। रेड सी से एटलांटिक ओशियन तक यह अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में फैला हुआ है। क्लाइमेट द रीजन हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। द हाइएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड वॉज 58 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। सहारा डेजर्ट के नॉर्दर्न पार्ट में अजीजिया में अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। पूरे साल में लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। लैंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द रीजन आर कवर्ड बाय सैंड। सैंड ड्यून्स आर द मोस्ट नोटिसेबल फीचर इन दिस लैंडस्केप। इस क्षेत्र के ज़्यादातर पार्ट्स रेत से कवर्ड होते हैं। यहाँ पर रेत के टीले सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य हैं। रेत का टीला एक पहाड़ की तरह होता है। यह रेगिस्तान में हवा द्वारा जमा रेत से बनता है। सैंड ड्यून्स वहाँ पर बनना शुरू होता है जहाँ पर एक बड़ी रॉक या बुश जैसी कोई बाधा होती है। सहारा डेजर्ट के मेजर पार्ट्स में सैंड ड्यून्स होते हैं। ह्यूमन लाइफ ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस population of most parts of the region is thin and sparse. Most of the people of the region are nomads. विपरीत जलवायु की परिस्थितियों के कारण क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्सों की पॉपुलेशन कम है। क्षेत्र के ज़्यादातर लोग नोमैड्स हैं। ये लोग अपने घरों को अपने साथ ले जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर वो रहने के लिए नए घर बना लेते हैं। नोमैड्स फसल नहीं लगाते। उनके पास जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए न्यू ग्रेजिंग लैंड ढूंढने के लिए वहाँ से वो मूव हो जाते हैं। कंजर या नट और त्वारेग लोग जो होते हैं वो बार्बर होते हैं। सबसे प्रसिद्ध नोमैडिक लोग हैं। वे टेंट में रहते हैं और उनके पास कैमल्स झुंड में रहते हैं। चरागाहों की लगातार हानि के कारण एनिमल्स के स्टॉक में गिरावट के कारण ये लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। उनमें से कई लोग पास के ही शहरों में पत्थर की झोपड़ी में बकरियां और भेड़ों के झुंड के साथ रहते हैं। कुछ लोग बड़े पेड़ों के नीचे रहते हैं और जो पेड़ों की बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती हैं उनमें अपना सामान रखते हैं। वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते हैं। ओनली कैमल्स वो एनिमल है जो उनका सामान ले जाते हैं जब वो लोग दूसरे प्लेस पर जाते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। These people travel at night to avoid the scorching heat and the strong dusty winds of the day. ये लोग नाइट में ट्रैवल करते हैं क्योंकि दिन की चिलचिलाती गर्मी और तेज धूल भरी हवाओं से बचने के लिए। In the Sahara Desert, settled life is found around oases. Oases are areas in desert with water at or near the earth surface. सहारा डेजर्ट में लोग ओएसिस के आसपास सेटल हो जाते हैं। ओएसिस रेगिस्तान में वो एरिया है जहाँ पर वाटर होता है या पृथ्वी की सतह के पास होता है। ओएसिस लैंड उपजाऊ होती है और इसका यूज़ अनेकों प्रकार की फसलों को उगाने के लिए किया जाता है।
नोमैड्स अपने एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए ओएसिस पर जा सकते हैं। मेन मार्केट ओएसिस के पास होता है। ये लोग इन मार्केट्स में अपना सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द ओएसिस रीजन लिव इन टेंट्स, ओनली फ्यू लिव इन हाउसेस। ओएसिस क्षेत्र के ज़्यादातर लोग टेंट में रहते हैं, केवल कुछ लोग ही घरों में रहते हैं। इस क्षेत्र के घर सिंपल होते हैं। ये दिन के समय हीट से, सैंड से और डस्ट से और रात में ठंड से प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए जाते हैं। वहाँ के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं जो सूरज की सीधी गर्मी से बचाते हैं और उन्हें ठंडा रखते हैं। फूड में दूध, बाजरा और खजूर होते हैं। वहाँ के लोग बाजरा, जौ, प्याज, खजूर आदि की फसलें उगाते हैं। Some of the regions like Egypt grow all types of crops. This is possible due to the Nile River. मिस्र जैसे कुछ क्षेत्र सभी प्रकार की फसलें उगाते हैं। यह पॉसिबल होता है नील नदी के कारण। नील घाटी के फार्मर्स को फेला के नाम से जाना जाता है। उनके खेत छोटे छोटे होते हैं। नील नदी की भूमि का अधिक से अधिक यूज़ किया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इज ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। लोगों की आजीविका के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है व्यापार और खेती। वे कताई और बुनाई करना जानते हैं और वे कंबल, टेंट और कालीन बनाते हैं। वे इन सामानों को रेगिस्तान के ओएसिस के मार्केट में बेचते हैं और इनके बदले में अनाज, खजूर और अन्य उत्पाद खरीदते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस वर्ल्ड मैप। हेयर आर वर्ल्ड प्रेरीज, अमेजोन basin, Sahara, Veld and Ganga Brahmaputra plains. You can look at first number. Here is prairies grassland and it is situated in South America. सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेजोन बेसिन है और यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। थर्ड नंबर पर सहारा डेजर्ट है, यह नॉर्थ अफ्रीका में सिचुएटेड है। फोर्थ नंबर पर वेल्ड ग्रासलैंड है और यह साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है। फिफ्थ नंबर पर आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यह इंडिया, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश में सिचुएटेड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ इन लद्दाख। लद्दाख लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ मैनी पासेज। लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है कई मार्गों की भूमि। इट इज़ अ वास्ट हाईलैंड डेजर्ट लाइंग बिटवीन द काराकोरम एंड हिमालयन रेंजेस। यह काराकोरम और हिमालयन रेंजेस के बीच स्थित एक बड़ा हाईलैंड डेजर्ट है। प्रेजेंट डे में लद्दाख को 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, लेह और कारगिल। लद्दाख 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें काराकोरम रेंज और अपर इंडस रिवर वैली भी शामिल है। इट्स नेचुरल फीचर्स कंसिस्ट मेनली ऑफ हाई प्लेन्स एंड डीप वैलीज। इसकी प्राकृतिक विशेषताएं मुख्य रूप से हाई प्लेन्स और डीप वैलीज के लिए हैं। यह एक कोल्ड डेजर्ट है। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से दुर्गम होते हैं, जहां ठंड के कारण लोग और मवेशी साल भर तक घर के अंदर ही रहते हैं। लद्दाख में खाद और सिंचाई के माध्यम से खेती 2750 से 4550 मीटर तक की ऊंचाई पर की जाती है। लोगों को चरवाहों में डिवाइड किया गया है, जो खेती और लद्दाखियों के लिए ऊंचे क्षेत्रों की घाटियों को सेटल डाउन करते हैं। कल्टीवेशन इन लद्दाख इज रेस्ट्रिक्टेड टू मेन वैलीज सच एज द इंडस, श्योक एंड सुरु रिवर्स, वेयर इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इरीगेटेड प्लॉट्स ऑफ बार्ले, बकव्हीट, टर्निप्स एंड मस्टर्ड। लद्दाख में खेती मुख्य घाटियों जैसे सिंधु, श्योक और सुरु रिवर्स तक ही सीमित है, जहां इसमें बार्ले, बकव्हीट, टर्निप्स और मस्टर्ड की खेती की जाती है। कुछ क्षेत्रों के लोगों ने बाग और वेजिटेबल फील्ड भी बनाए हुए हैं। इस क्षेत्र के ज़्यादातर लोग याक, भेड़ और मवेशियों को पालते हैं। कई हिस्सों में याक एकमात्र ऐसे चरागाह जानवर हैं जो कठोर परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। लद्दाख में हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भी इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से कश्मीरी शॉल, पश्मीना, कालीन और कंबल बनाए जाते हैं। टूरिज्म का लद्दाख पर महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। लेह लद्दाख का सबसे कॉमन टाउन है। यह एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर है
और श्रीनगर से 260 किलोमीटर ईस्ट में पड़ता है। द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज वेरी कोल्ड एंड ड्राई। एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन इज 84 मिलीमीटर। फाइन ड्राई फ्लेक्ड स्नो इज फ्रीक्वेंट। समटाइम्स द फॉल इज हैवी। लद्दाख का क्लाइमेट वेरी कोल्ड एंड ड्राई है। वहाँ पर एनुअल वर्षा 84 मिलीमीटर है। सूखी पड़ी हुई स्नो को वहाँ पर अक्सर देखा जा सकता है। कभी कभी हैवी स्नोफॉल भी हो जाती है। वेजिटेशन वैलीज और जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ तक ही सीमित है, जहाँ पर इमली, फर और अन्य पौधे ग्रो होते हैं। लेह, विच इज़ वन ऑफ द मेजर टाउन्स ऑफ द रीजन, कैन बी रीच्ड ओनली बाय वन मेन हाईवे, द ट्रीटी रोड, which connect it to Srinagar in the west and to Demchok, बालाजियासी, तिब्बत in the southeast। लेह जो क्षेत्र के मेजर टाउन्स में से एक है, केवल मेन हाईवे ट्रीटी रोड द्वारा पहुंचा जा सकता है वहां पर, जो इसे वेस्ट में श्रीनगर और साउथ ईस्ट में डेमचोक, बालाजियासी, तिब्बत से कनेक्ट करता है। शहर लगभग 3520 मीटर की हाइट पर पहाड़ी क्षेत्र में लोकेटेड है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह अभी भी अधिक ऊंचाई के पहाड़ों का एक रिंग की तरह है। लेह दुनिया में सबसे हाईएस्ट परमानेंटली इनहैबिटेड टाउन्स में से एक है। वहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार पर आधारित है, बट फ्रूट्स ऑल्सो ग्रोइंग हेयर, और खेती भी इम्पोर्टेंट होती है। Now we will discuss about life in the Ganga Brahmaputra basin. This basin forms the major part of the northern plains. यह बेसिन नॉर्दर्न प्लेन्स का प्रमुख हिस्सा है। The rivers Ganga and the Brahmaputra rise from glacier near Lake Mansarovar in the Greater Himalayas. गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स ग्रेटर हिमालयाज में मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर से निकलती है। ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है और दोनों बांग्लादेश में मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा का मेजर पार्ट बांग्लादेश में है। इस क्षेत्र में कई प्रकार का क्लाइमेट होता है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। द समर्स आर हॉट वेयर एज विंटर्स आर कोल्ड। रेनफॉल ऑल्सो वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। समर्स में गर्मी होती है जबकि सर्दियों में ठंड होती है। वर्षा भी रीजन टू रीजन भिन्न होती है। वहाँ पर ज़्यादातर वर्षा मानसूनी हवाओं के कारण होती है। लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो है खेती। हालांकि काफ़ी संख्या में लोग उद्योगों में भी लगे हुए हैं। क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में खेती ही की जाती है। A great number of cities have been built on the Gangetic Plain. Among the most notable are Meerut, Agra, Mathura, Lucknow, Kolkata, etc. The density of population is very high. गैंगेटिक मैदान पर बड़ी संख्या में शहर बनाए गए हैं। उनमें से मेन सिटीज जो हैं वो हैं मेरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कोलकाता इत्यादि। यहाँ पर हाई पॉपुलेशन है। ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। गांव में जो झोपड़ी या घर बने होते हैं वो कीचड़ या मिट्टी की टाइलों से बने होते हैं। कुछ गांव में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। सीमेंट के प्लास्टर वाले घर, पक्की सड़कें, बिजली और उपभोक्ता के लिए सामान जैसे रेडियो और टेलीविज़न सेट्स शामिल हैं। ये सब गांव की लाइफ को बदल रहे हैं। फूड ग्रेन्स जैसे गेहूं, चावल आदि और कैश क्रॉप्स जैसे गन्ना, कपास, जूट आदि की ज़्यादातर खेती की जाती है। हाथी, भैंस, बाइसन, गैंडा, शेर और बाघ यहाँ पाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं। Now we will discuss about the Amazon basin. The Amazon basin is in the South America. The basin is formed by the Amazon River. Amazon basin साउथ अमेरिका में है। इस बेसिन का निर्माण अमेजोन रिवर द्वारा किया गया है। इसकी दुर्गमता के कारण यह इक्वेटोरियल रीजन में कम पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों में से एक है। मीन्स यहाँ पर कम जनसंख्या है। अमेजोन बेसिन के मूल अमेरिकी अभी भी उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से पिछले 100 ईयर्स से उनके पूर्वज रहते थे। वहाँ पर वाटर का हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और संग्रह ह्यूमन कंफर्ट के लिए अनुकूल नहीं होता, बट मॉस्किटोज के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादा मच्छर होते हैं।
परिणाम स्वरूप मलेरिया, पीला बुखार और स्लीपिंग सिकनेस जैसे रोग फैलते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में लिमिटेड ट्राइबल पीपल ही रहते हैं। वहाँ के मूल निवासी घास और पाम्स के पत्तों से बने फूस की झोपड़ियों में रहते हैं। झूला, जो हमाका पेड़ की छाल से बना एक लटकता हुआ नेटवर्क काउच है, वहाँ के मूल अमेरिकन्स का इन्वेंशन है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। They grow crops like yams, sweet potatoes, bananas and manioc and feed on forest game. They wear very little clothing. ये लोग यम, स्वीट पोटैटोज, बनानाज और मैनियोक जैसी फसलें उगाते हैं। वे बहुत कम कपड़े पहनते हैं। इन लोगों का बाहरी दुनिया से बहुत कम कांटेक्ट हो पाता है और नदी उनके आने जाने का मुख्य माध्यम है। कनूज उनके ट्रांसपोर्ट के साधन है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो लोग कनूज का यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। लुक एट दिस मैप। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये इंडिया, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इस मैप में आप देख सकते हैं गंगा रिवर, यह गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री उत्तराखंड स्टेट में और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यह रिवर गंगोत्री से निकलकर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, बट इस खाड़ी में गिरने से पहले यह ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र रिवर है। यह रिवर हिमालय की कैलाश रेंज से निकलती हुई तिब्बत में एंटर होती है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश से फ्लो करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह गंगा रिवर से मिल रही है और यहीं पर ये दोनों रिवर्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती हैं। Students, remaining part of this chapter I will explain you in next video. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.